ससुराल के वो 4 दिन। ध्रुव के पिता रेलवे कर्मचारी थे। ध्रुव के पिता की असमय मृत्यु हो जाने के कारण ध्रुव को उनकी जगह रेलवे में नौकरी प्राप्त हुई। ध्रुव की रेलवे में नौकरी लगने के बाद वह इंदौर शहर में रेलवे कॉलोनी में अकेले ही रहता था। कुछ दिन तक उसके पास उसकी माँ कांता देवी, बहन भूमि व भाई गोपाल बारी बारी से उसके पास आकर रहते थे और वापस गांव अपने घर चले जाते थे। ध्रुव का मन भी गांव में ही लगा रहता था। वह महीने में 2-3 दिन अपने गांव में अपने परिवार के साथ ही बिताता था। ध्रुव उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका था। वह एक सम्मानित पद पर कार्यरत था। इंदौर में ध्रुव की मुलाकात उसकी कॉलोनी से दूर पर रहने वाली राशि से हुई। धीरे धीरे उन दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी और एक दूसरे से प्रेम करने लगे। राशि शहर में पली बड़ी थी। उसका रहन सहन, जिंदगी जीने का अंदाज आम लड़कियों से अलग था, जबकि ध्रुव गांव की धरती, खेत खलियान, खुली हवा में रहना पसंद करता था। कुछ चीज़ों में उन दोनों के विचार मेल नहीं खाते थे, फिर भी वह एक दूसरे को प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे। शाम के 6 बज रहे थे। राशि रेस्टोरेंट की सीट पर बैठी ध्रुव के आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर बाद ध्रुव वहां पहुंच चुका था। वह कुछ चिंतित नज़र आ रहा था। राशि ध्रुव की ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली, क्या हुआ ध्रुव, कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? ध्रुव राशि को समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं है राशि, आज अम्मा आई हुई हैं, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। अच्छा, तो मम्मी जी आई हुई हैं? यह तो बहुत अच्छी बात है। राशि ध्रुव से बोली, मुझे कब मिलवाओगे मम्मी जी से? ध्रुव बोला, कल ही मिलवा देता हूँ। मैंने अम्मा को तुम्हारे बारे में बताया था। वैसे भी मैं अपनी अम्मा से कोई बात नहीं छुपा सकता हूँ। राशि बोली, तुम अपनी मम्मी को अम्मा क्यों कहते हो? ध्रुव बोला, मैं क्या, घर में मेरे भाई बहन सभी उन्हें अम्मा ही कहते हैं। मुझे अम्मा कहना अच्छा लगता है, मम्मी नहीं। राशि मुंह सिकोड़ते हुए बोली, ठीक है, तुम कुछ भी कहो, मैं तो उन्हें मम्मी ही कहूँगी। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम अम्मा कहो या मम्मी, दोनों माँ हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगे। शाम हो चुकी थी। रविवार का दिन था। कांता देवी बेसब्री से ध्रुव के आने का इंतजार कर रही थी। ध्रुव राशि को साथ लेकर रेलवे कॉलोनी स्थित अपने घर पर पहुंच चुका था। ध्रुव कांता देवी के चरण स्पर्श करते हुए और राशि उनके चरण स्पर्श करने का इशारा करते हुए बोला, अम्मा यह राशि है। कांता देवी ध्रुव और राशि को आशीष देते हुए उन दोनों की जोड़ी देखकर काफी प्रसन्न नजर आ रही थी। कांता देवी राशि को दुलारते हुए बोली, आ मेरे पास बैठ बेटी। राशि चुपचाप उनके पास बैठ गई। कांता देवी ने राशि से कुछ भी नहीं पूछा। वह तो अपनी होने वाली सुंदर बहू को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। काफी देर तक वह राशि साथ बात करती रही, मगर कांता देवी ने उसके घर के बारे में या कोई अन्य बात राशि से नहीं पूछी, क्योंकि उसे ध्रुव ने सब कुछ पहले ही बता दिया था। राशि भी कुछ ही देर में कांता देवी के प्यार को देखकर उनसे घुल मिल गई थी। कांता देवी राशि को अपने गले लगाते हुए बोली, ध्रुव बेटा, मुझे राशि बेटी बहुत पसंद है। तुम बिना देर किए राशि के माता पिता को निमंत्रण देकर अपने गांव वाले घर पर बुलाओ। मैं जल्दी से जल्दी तुम दोनों की शादी कराना चाहती हूँ। कांता देवी की बात सुनकर राशि के मन की खुशी उसके चेहरे पर छलक रही थी।
ध्रुव राशि को साथ लेकर बाहर जाते हुए कांता देवी से बोला, अम्मा, मैं राशि को उसके घर छोड़कर आता हूँ। ठीक है बेटा, संभाल कर जाना। कांता देवी दूर तक उन दोनों को जाते हुए देखती रही। राशि के परिवार में उसके पिता धर्मेंद्र जी जो एक व्यापारी थे, माँ सुमित्रा, बड़ा भाई सुरेश, भाभी मोहिनी और उनकी 4 साल की बच्ची निधि थी। धर्मेंद्र जी काफ़ी उलझे हुए व्यक्ति थे, जबकि सुमित्रा का व्यवहार कुछ अलग था। वह बदलते हुए ज़माने के साथ बदल चुकी थी। सुरेश थोड़ा तेज स्वभाव का था। वह शराब पीकर अपनी पत्नी मोहिनी से अक्सर नोक झोंक किया करता था, जिसके कारण मोहिनी दुखी रहती थी। ध्रुव धर्मेंद्र जी से पहले ही मिल चुका था। वे ध्रुव को अपना दामाद स्वीकार कर चुके थे। सुमित्रा अपनी आदत के अनुसार हर चीज में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती थी। सुरेश को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो केवल राशि के जाने का इंतज़ार था, क्योंकि राशि को अपने भाई का उसके भाभी के प्रति नकारात्मक व्यवहार पसंद नहीं था। पूरे घर में सिर्फ सुमित्रा ही अपने बेटे सुरेश का समर्थन करती थी। इंदौर से 150 किलोमीटर दूर गांव में जहां ध्रुव का घर था, धर्मेंद्र जी सुमित्रा के साथ वहां पहुंच चुके थे। ध्रुव का परिवार गांव के संपन्न लोगों की श्रेणी में आता था। 5-6 कमरों का आलीशान घर, कई एकड़ खेत व अन्य संपत्तियां मौजूद थी। सारे सुख साधन मौजूद थे, जिसकी देखभाल ध्रुव की नौकरी लगने के बाद उसका छोटा भाई गोपाल करता था। ध्रुव की सबसे छोटी बहन भूमि कुछ दूर पर स्थित कॉलेज जाती थी। वह बीकॉम की फाइनल परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रही थी। तीनों भाई बहन अपनी माँ को ईश्वर की तरह ही मानते थे। कांता देवी उच्च संस्कारों वाली धार्मिक महिला थी। कोई भी कार्य कांता देवी की सहमति के बगैर उनके घर में नहीं होता था। धर्मेंद्र जी ध्रुव के गांव जाकर कांता देवी व ध्रुव के भाई बहन से मिलने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। वह अपनी बेटी राशि की उच्च संस्कारों से परिपूर्ण परिवार में शादी तय करके उसके सुखमय जीवन की कल्पना करके खुश नज़र आ रहे थे। 1 महीने बाद ध्रुव और राशि की शादी की तारीख तय हो चुकी थी, मगर उनकी पत्नी सुमित्रा खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि उनकी बेटी शादी के बाद गांव में न रहकर शहर में ही ध्रुव के साथ रहे। उसे अपनी बेटी को गांव में भेजने पर ऐतराज़ था, मगर वह चाहकर भी धर्मेंद्र जी से इसका विरोध नहीं कर सकती थी। सुमित्रा राशि को अपने कमरे में बुलाकर उससे बोली, राशि, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। राशि बोली, मम्मी, मैं कुछ समझी नहीं। सुमित्रा बोली, राशि, मुझे ध्रुव पसंद है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि तू ध्रुव से शादी करने के बाद उसकी मम्मी व भाई बहन के साथ गांव में कैसे रहेगी। राशि बोली, मम्मी, मैं गांव में तो बस कुछ ही दिन रहूंगी। यह सब मैंने पहले ही सोच लिया है। वे यहाँ नौकरी करते हैं, कॉलोनी में मकान भी है। मैं ज़्यादातर तो वहीं पर रहूंगी। मैं बस महीने में 1-2 दिन के लिए ही गांव जाया करूंगी। मैं ध्रुव को अच्छी तरह जानती समझती हूँ। तुम बेकार में ही परेशान होती हो। सुमित्रा बोली, वह सब तो ठीक है बेटी, मगर जिस तरह ध्रुव व उसके भाई बहन अपनी माँ की हर बात का समर्थन करते हैं और उसे ही सब कुछ मानते हैं, कल यदि उन्होंने ध्रुव से तुम्हें गांव में ही रहने के लिए कहा तो तू क्या करेगी। राशि बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, वह बहुत अच्छी हैं। वह कभी भी अपने बेटे से दूर
मुझे गांव में रहने के लिए नहीं कहेंगी। वह बहुत समझदार है। सुमित्रा झुंझलाते हुए बोली, मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुझे एक बार मिलने से ही अपनी सास के गुणगान रही है। मैं तेरी माँ हूँ। तेरे सुख दुख की मुझसे ज़्यादा किसे चिंता होगी। राशि बोली, तुम परेशान मत हो मम्मी, आखिर मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी और मैं हमेशा यही इंदौर में तुम्हारे करीब ही रहूँगी। सुमित्रा मुंह सिकोड़ते हुए बोली, ठीक है बेटी, तुम अपने पापा से कुछ मत कहना। वह तो जब से ध्रुव के गांव जाकर आए हैं बस उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं। मम्मी, तुम अपनी बेटी पर विश्वास रखो और निश्चिंत हो जाओ। कहते हुए राशि कमरे से बाहर निकल गई। 1 महीने बाद ध्रुव और राशि की धूमधाम से शादी हो गई। राशि इंदौर में अपने मायके से विदा होकर ध्रुव के गांव वाले घर पर पहुंच चुकी थी। कांता देवी के घर पर गांव की सैकड़ों महिलाएं एकत्रित होकर राशि के स्वागत की तैयारी कर रही थीं। पूरे घर में खुशियां छलक रही थीं। राशि के गृह प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सभी रीतियों का पालन करते हुए नाच गाकर खुशियां मनाकर धूमधाम से राशि का नए घर में स्वागत हुआ। गांव की बुजुर्ग महिलाएं राशि के हाथ में कुछ ना कुछ रखकर उसे दुलारते हुए अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे रही थी। राशि के लिए यह सब एक सपने जैसा था। उन बुजुर्ग महिलाओं का प्यार देखकर उसने भी सभी माता का आशीर्वाद लिया। राशि कांता देवी की ही नहीं, पूरे गांव की बहू बन गई थी। बुजुर्ग महिलाओं के बाद भूमि और उसकी सहेलियों ने भी राशि भाभी को घेर लिया। राशि को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह गांव में उसे आदर, सम्मान और सत्कार मिलेगा। शहर में वह बहुत सी शादियों में शामिल हुई थी, मगर जो दृश्य उसके सामने था वह उसने पहले कभी नहीं देखा था। सभी लोग राशि को अपनी पलकों पर बैठा लेना चाहते थे। गोपाल को राशि के पास आता देखकर भूमि उसे रोकते हुए बोली, गोपाल भैया, भाभी से मिलने का समय अभी हम लोगों का है। गोपाल भूमि की बात सुनकर रुक गया। भूमि, हमारी भाभी से मिलने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। गोपाल भाभी के चरणों को स्पर्श करते हुए बोला, बड़ी भाभी मेरी माँ के जैसी, उससे मिलने से भला मुझे कौन रोक सकता है। राशि गोपाल को आशीर्वाद देते हुए बोली, हमेशा खुश रहो भैया। चंद घंटे में ही राशि के हृदय में परिवर्तन साफ नजर आ रहा था। राशि मन ही मन आनंदित हो रही थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ससुराल में कदम रखते ही उसे इस तरह लोगों का प्यार सम्मान मिलेगा। वह अपने को बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रही थी। कांता देवी सभी लोगों को निर्देश देते हुए बोली, चलो अच्छा, अब तुम सब लोग मेरी बहुरिया को छोड़ो, उसे आराम करने दो। बहुत दूर से सफ़र करके आई है, या तुम लोग उसे परेशान ही करते रहोगे, जिसकी कोई भी अनसुनी नहीं कर सकता था। भूमि राशि को अपने साथ लेकर कमरे के अंदर चली गई। 2 दिन बीत चुके थे। ध्रुव को पूछने वाला कोई नहीं था। सभी लोग राशि का ही गुणगान करने में व्यस्त थे। भूमि अपनी सहेलियों के साथ राशि को लेकर बाग खेत की सैर करने निकल पड़ी। उन्हें जो भी मिलता
वह राशि को दुलारते हुए निहारता, जैसे कि गांव में राशि के रूप में कोई अप्सरा उतर आई हो। कांता देवी, भूमि, गोपाल सभी राशि को अपनी पलकों पर बैठाकर रखने का प्रयास कर रहे थे। उसे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था, जैसे कि वह भीड़ भाड़ से निकलकर सपनों की दुनिया में आ चुकी थी, जहां उसे सिर्फ प्रेम, आदर, सम्मान ही मिल रहा था। 4 दिन बीत चुके थे। राशि को विदा कराने के लिए इंदौर से उसका भाई सुरेश आया हुआ था, जिसे देखकर राशि को कोई प्रसन्नता महसूस नहीं हो रही थी। सच्चाई तो यह थी कि वह अभी जाना ही नहीं चाहती थी। ससुराल में बीते 4 दिन में ही उसकी सोच समझ, हाव भाव में परिवर्तन आ चुका था। गांव के प्रति उसकी गलत सोच का अंत हो चुका था। उसे तो यहाँ पर सुखमय और सुंदर संसार दिखाई पड़ रहा था, जिससे वह अब तक अनजान थी। राशि सुरेश के साथ जाने के लिए तैयार थी। गांव की महिलाएं, बेटियां सभी भावुक होकर उसे विदा करने के लिए आए हुए थे। राशि कांता देवी और भूमि से गले लगकर भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कांता देवी और भूमि भी अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक सकीं। सभी लोग खामोश होकर राशि को जाते हुए देख रहे थे। ध्रुव राशि को विदा करते हुए बोला, राशि, मैं भी 2 दिन बाद आऊँगा। राशि ने सिर हिला दिया। राशि गाड़ी में बैठी तब तक अपने परिवार और गांव की महिलाओं को देखते रही, जब तक उसकी आंखें उन्हें दूर से देख सकती थी। घर पहुंचते ही सुमित्रा ने राशि से उसके ससुराल के बारे में अनगिनत सवाल करने प्रारंभ कर दिए। सास कैसी है, देवर कैसा है, ननद कैसी है, अन्य चीज़ों के बारे में वह लगातार पूछे जा रही थी। धर्मेंद्र जी सुमित्रा को डांटते हुए बोले, अरे अभी तो बेटी आई है और तुमने उससे बेतुके सवाल पूछना शुरू कर दिया। राशि चुपचाप अपनी भाभी के कमरे में चली गई। वह भाभी से काफ़ी देर तक अपने ससुराल की बातें करती रही। राशि, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इस तरह का ससुराल मिला है, जहाँ सिर्फ 4 दिन में ही बहू को इतना सम्मान दिया जाता है कि वह अपने मायके को भूलने लगती है। वरना आज के समय में ससुराल में कदम पड़ते ही बहू के लिए अनगिनत समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। कहते हुए मोहिनी भावुक हो गई। राशि मोहिनी को दिलासा देते हुए बोली, भाभी तुम सच कह रही हो। शायद हर बहू को इस तरह का ससुराल मिलना संभव नहीं है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि मोहिनी को उसके घर पर कदम रखते ही विपदाओं का सामना करना पड़ा था। उसके पिता और उसके सिवा उसे समझने वाला कोई और नहीं था, जिसकी पीड़ा से वह अभी तक पीड़ित थी। सुमित्रा कमरे में आते हुए बोली, क्या बात है, हो रही हैं ननद भौजाई में, हमें भी तो पता चले। मोहिनी सुमित्रा को देखकर सकपकाते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी। सुमित्रा राशि को समझाते हुए बोली, राशि अब तुम बताओ अपने ससुराल के बारे में। तुम्हें तो गांव पसंद नहीं है, अब तुम वहां वापस मत जाना, यहीं रहना कॉलोनी में ध्रुव के साथ। राशि सुमित्रा की बातों को अनसुना करते हुए बोली, मम्मी अब मैं
वहाँ पर रहूँगी जहाँ ध्रुव मुझे रखेंगे। यहाँ कहेंगे तो यहाँ रहूँगी, गाँव में कहेंगे तो गाँव में रहूँगी। सुमित्रा बोली, तू कैसी बातें कर रही है? तू गाँव में रहेगी? तेरा दिमाग सही है कि नहीं? हाँ मम्मी, रह लूँगी, क्योंकि इन 4 दिनों में ही मुझे जिस अपनेपन का एहसास हुआ है, शायद वह यहाँ कभी भी नहीं मिला मुझे, कहकर राशि खामोश हो गई। सुमित्रा राशि को देखते हुए बोली, तुझे ही तो गांव पसंद नहीं था, मैंने तो मना नहीं किया था। राशि सुमित्रा की ओर देखते हुए बोली, मम्मी, मुझे कैसे पसंद होगा, क्योंकि आपने ही गांव के बारे में मुझे हरदम गलत बताया। जिस तरह भाभी को आप गांव से विदा करके ले तो आई, मगर उन्हें आज तक सम्मान नहीं दिया आपने। सुमित्रा झुंझलाते हुए बोली, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी गलत हो गई इन 4 दिनों में? आगे सब सामने आ जाएगा। राशि सुमित्रा को आईना दिखाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा मम्मी, मुझे इन 4 दिनों में ही हर उस चीज़ का एहसास हो चुका है जिसे आपने हमेशा गलत बताया। जब आप ही अपनी बेटी को उसके कर्तव्य से विमुख करेंगी तो बेटी राह भटक ही जाएगी। सुमित्रा एकटक राशि को देखती रही और कुछ नहीं बोली। वह इस बात पर हैरान हो रही थी कि ससुराल में 4 दिन गुजारने के बाद उसके स्वभाव में इतना परिवर्तन हो जाएगा जिसे वह सोच भी नहीं सकती थी। वह मोहिनी और राशि को देखते हुए चुपचाप कमरे से बाहर चली गई।